अगर आप आमिर खान की बात करो तो उन्होंने बोला कि मेरे को 1 साल लगा। ऋतिक, आप देखे ना, वो ऋतिक ने की बॉडी आपने लास्ट टाइम कब देखी थी? वो कर रहे थे वो प्रेप, और वो आए, उसके बाद बाहर आए, तो फिर क्यों हम ये बोले कि उन्होंने स्टीरॉयड लिया है? क्योंकि वो तो 1 साल से बॉडी दिखाई नहीं रहे थे। एक मूवी जो थी आर राजकुमार, शाहिद कपूर की, जिसमें सोनू शाह शावर ले रहे हैं, मतलब कोई पीछे से पानी डाल रहा है, एंड शाहिद कम्स एंड सेज, भैया जी ऐसा बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा? वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मेरा कैसा होता था कपिल के साथ में, पहली बात तो दिन में वर्कआउट बहुत कम होता था इनिशियली, तो हम रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे भी वर्कआउट करते थे। बट येस, जहाँ वो एक बार जिम में पहुँच गए, बॉस, वो किसी एथलीट से कम नहीं है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि हमारा और आपका वादा रहता है कि हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे, कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिले, प्लस एंटरटेनमेंट का तड़का तो हम लगाते ही हैं। तो भाई, बॉडी बिल्डिंग 18 से 24 साल के लोग हों या इवन 50-60s के भी हों, बॉडी हमारी बहुत ही प्रेशियस होती है और हम हमेशा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, लुक अप टू करते हैं, उनकी बॉडी कितनी अच्छी है, वैसी बॉडी बनानी है। टाइगर श्रॉफ, सलमान खान, सोनू सूद सर, या फीमेल्स एक्ट्रेस को भी लड़कियां बहुत एडमायर करके वैसा वर्कआउट करना चाहती हैं। तो आज हमने अपने शो पे बुलाया है बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटी ट्रेनर को, योगेश भाई। योगेश भाई के क्लाइंट्स की बात की जाए तो सोनू सूद सर, कपिल शर्मा, कंगना रनौत एंड मैनी मोर सेलिब्रिटीज़ को ये ट्रेन करते हैं, साथ ही साथ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी ट्रेन करते हैं। और श्योरली बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट नोन एंड बेस्ट ट्रेनर्स में से एक है योगेश भाई। स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। भाई थैंक यू, आप इतना टाइम निकाल कर आए, आपके टाइम की बहुत कीमत है भाई। और थैंक यू सो मच, आप बॉम्बे से दिल्ली आए हमारे लिए, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर यार। तो भाई, क्या चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है ये बताओ थोड़ा। बहुत मज़ेदार चल रहा है यार, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। दिल्ली आके मज़ा आ रहा है, मुंबई की रेंज के मज़े लेके आए हैं। हाँ, अपना फन फील हो रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ज़्यादा यार, हमेशा होता है। कितने टाइम बाद आप नोएडा आए हो? नोएडा यार, मुझे लगता है मैं लास्ट आया था 2012 में। क्या बात दुनिया कर- चेंज हो गई है नोएडा की। 12 साल बाद। हाँ, चौड़ी रोडें हो गई हैं, बढ़िया बढ़िया बन चुका रोड्स, है। मतलब यार पूरा दुनिया अलग हो गई है। ये तो मैं रोड्स की तो खैर क्या बात करें, रोड्स तो खैर ज़बरदस्त ही हो गए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ग्रोथ हुई है, मज़ा आ गया यार देख के। सही बात है। मुझे जेलस फील हो रहा है आप लोगों से। भाई बॉम्बे में जब आप कंजेस्टेड रोड्स पे होते हो तब तो थोड़ा तो फील होता ऐसे है। यार है, वो थोड़ा सा रहता है, बट ठीक है, मज़ा है, उसमें भी मज़ा है। वैसे जिम में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, अलग अलग जिम्स खुल गए हैं आजकल तो, नए नए हर जगह नई नई मशीन्स आ गई हैं। आप पहले ही रहते थे यहाँ पे, तो कितना फर्क लगता है आपको? मेरे को, मैं सच बताऊं, मुझे जाने का मौका नहीं मिला अभी, बट आई एम श्योर हो गया होगा। जिस तरीके के मैं वीडियोस देखता हूं दिल्ली के, नोएडा के, गुड़गांव के, मतलब दे आर ह्यूज यार। ये आई फील कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट है नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव को, वो वॉल्यूम का है, स्ट्रक्चर्स का है, कि यहाँ पे स्पेसेस बहुत हैं आप। और इन अ वे नोएडा को एक बहुत बड़ा ब्रीदर मिला कि जो ग्रोथ हुई है वो बहुत प्लान वे में हुई है। उनको वो टाइम मिला जब वो एक्सपेंशन कर रहे थे, जो समवेयर शायद मुंबई को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। सब ने बम्बार्डमेंट कर दिया, हम जैसों ने भी कर दिया, वहाँ पे पहुँच गए, भीड़ बढ़ा दी। अब भीड़ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन में जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ इन पिक्चर्स, इन सक्सेस बहुत हुई है। बट एंड ऑफ द डे अगर आपकी हथेली इतनी है तो वो इतनी रहने वाली है। वो ऐसे आप ऊपर कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे अगर कुछ भी रखोगे गिरेगा ही नीचे। तो वो स्कोप थोड़ा सा मुंबई का कम है। सो इट्स समवेयर इट्स लाइक दैट। बट पहले आप जब यहाँ पे थे तो जब लोगों को देखते थे, तो जैसे आजकल लोगों में बहुत जज्बा है, वही बॉडी बनानी है, ये बनाना है, उस टाइम पे भी यही था यार या कम हो गया थोड़ा आजकल? कम तो बिल्कुल नहीं हुआ यार, कम तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है। हर इंसान, मतलब आपको देख रहा हूँ, मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ऐसे मत बोलो आप। कम तो कहीं नहीं हुआ है यार। एवरी किड इज ग्लोइंग, एवरी मिड एज गाय इज ग्लोइंग। औरतें क्या फिट लग रहे हैं यार। मतलब पहले सबसे बड़ा मज़ेदार पार्ट ये है कि पहले ऐसा लगता था फिटनेस इज़ ऑल अबाउट मेल्स। नाउ तो मतलब मैं अगर लड़कियां देखूँ तो यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे टफ टास्क दे देगी एक बारी को, अगर उसके साथ में मैं लिफ्टिंग करने चला जाऊँ तो एवरी वन हैज़ बिकेम फिटनेस फ्रीक ज़बरदस्त लेवल पे। एंड द वे दे आर लिफ्टिंग द वेट, द काइंड ऑफ मूवमेंट्स दे आर डूइंग,
ज़बरदस्त है यार, मैं मोटिवेट हो गया हूँ बेसिकली। ये भी सही है भाई। कट्टू आते हैं थोड़ी बॉलीवुड लाइफ पे, हम सब बहुत फैसिनेट होते हैं यार। टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनानी है, सोनू सूद सर की क्या बॉडी और मेंटेन्ड है। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि इतनी जल्दी हम ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं लोगों में, जैसे आमिर खान सर की हो, या मतलब साल भर भी उनको लगता है, बट वो साल भर आम जनता अगर वो साल दे तो इतना नहीं हो पाता जितना ऋतिक रोशन सर हो गए, या मतलब जो मेंटेन्ड है स्टार्टिंग से वो तो चलो है ही, बट जो ये पर प्रोजेक्ट बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये कैसे होती है भाई? यार सबसे पहले तो ना ये समझना ज़रूरी है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं ये आज की नहीं है, ये आज से नहीं कर रहे हैं वर्कआउट। जितने भी आपने नाम लिए किसी, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो ऋतिक है, चाहे वो सोनू सर हैं, चाहे वो आमिर खान हैं, इनको आप देखो ये आज से वर्कआउट नहीं कर रहे, इनको करते करते ज़माना हो चुका है। टाइगर को अगर मैं बात करूं, टाइगर, सोनू सर, इन दोनों को मैं पर्सनली थोड़ा बहुत जानता हूं। सोनू सर को तो बहुत जानता हूं, टाइगर को मैंने अपने सामने देखा हीरोपंती के टाइम से। तो यार ये योगी लोग हैं यार, मतलब आप मानो इनका उठना बैठना खाना सोना सब कुछ फिटनेस के अराउंड है। ये लोग एक बात समझ चुके हैं कि ये जो जिस इंडस्ट्री में हम हैं वहाँ हमें फिट दिखना है, हमें सुंदर दिखना है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हेल्थी लाइफस्टाइल। ठीक है, रही ट्रांसफॉर्मेशन की बात, तो यार अगर वो आउट ऑफ शेप हो गए हैं, मान लिया उन्होंने 4 दिन ज़्यादा खा लिया, 5 दिन ज़्यादा खा लिया, मैं कह रहा हूँ 5 महीने ज़्यादा खा लिया, दे मेक श्योर दे वर्कआउट कि वो वर्कआउट नहीं बंद करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम जनरल आदमी की क्या होती है, आज मैं बिज़ी हूँ यार, हर कोई बिज़ी है, आप अकेले बिज़ी नहीं हो, आप किसी को भी उठा लो, ठीक है ना, हर कोई बिज़ी है। और इन लोगों का तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने कई बार सुना है, कई लोगों को सुना है, अरे सेलेब है, पैसा है, ये तो कर ही लेंगे। आप उन लोगों का लाइफ देखो, उनकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड है। अगर उनको नाइट शूट करना है तो उन्हें नाइट शूट करना है, अगर उनको आप समझो हिमाचल में कड़ी सर्दी में बेयर बॉडी करना है कोई काम तो करना है, उनके पास चॉइस नहीं है। ठीक है, आपके पास फिर भी बहुत केसेस में चॉइस रहता है। फर्स्ट थिंग तो उनको जो ट्रेनिंग है उसी हिसाब से अपने पूरे सिस्टम को ढालना पड़ता है। उनको ये पता है अगर मैंने आज एक गलती कर दी है कल मेरे फेस पे दिखने वाला है, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू लुक बैड ऑन द स्क्रीन, तो वो लोग नहीं खाते हैं। हम लोग का कैसा है यार, मुझे पता है कि यार कोई बात नहीं, मुझे कौन देखने वाला है, मेरे को कौन सा फोटो, जनरल एक बहुत जनरल टॉपिक है जिसमें हर कभी भी आप देखो तो हर कोई कहता है अरे यार खा लेना, तेरे को कौन सा हीरो बनना है। क्यों? आप देखो, रिलेट करो, तू खा ले क्योंकि तेरे को हीरो नहीं बनना, दैट मीन्स जिसको हीरो बनना है उसको नहीं खाना है, एंड दे नो दैट, दे कंट्रोल, रात को नहीं खाना है। कितने ही ऐसे लोग हैं, मैंने भी सुना है, मैं मिला नहीं हूँ उनसे कभी। अनिल कपूर साहब का तो ये कहते हैं लिटरली उनके हाथ से जो उनके वाइफ हैं वो प्लेट छीन लेते हैं लिटरली शाम के खाने में, कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी क्वांटिटी में ज़्यादा खा लिया। मैंने भी सुना ही है, बट ऐसा होता है। रही सोनू सर की बात, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। फिल्म सिटी में एक शूट हो रहा था जिसमें शेखर सुमन साहब थे और सुष्मिता सेन थी। तो ये कॉमेडी शो था, आज से लगभग 3-4 साल पहले का। अच्छा, होता क्या है, जब हम लोग सामने होते हैं तो हमारे क्लाइंट्स मोस्टली बहुत ज़्यादा ऐसे बनते हैं, ओके मैं तो नहीं खा रहा हूँ, मैं तो नहीं खा रहा हूँ, देखो मैं नहीं खा रहा हूँ, ऐसा होता है। बट व्हेन आई रीच्ड ओवर देयर, यार आप इमेजिन कर लो, जो भी खाना आपको पसंद है जनरली वो वहाँ था। छोले भटूरे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वेस्टिन से आता है, सीधा पड़ोस में वेस्टिन है, वहाँ 5 स्टार से सब कुछ आ जाता है। आप जस्ट सोचो और वो सामने है, जलेबी क्या, रबड़ी क्या, कुछ भी ले लो, आप टेम्प्ट होगे। वो इंसान पता है क्या खा रहा था, इतनी सी कटोरी में आमंड मिल्क में वो आपका व्हीट फ्लेक्स डाल के खा रहा था। अच्छा, अब बताओ आप। और पंजाबी आदमी पराठे तो मतलब नेशनल वो है, हमारा फूड है, मतलब नींद खुलते ही सबसे पहले पराठे सामने चाहिए। सही बात है, यही है बेसिक है। नॉर्मल भी नहीं, आलू भर के चाहिए, आलू भर के चाहिए और दही भी चाहिए साथ में, क्योंकि प्रोटीन दही में है। सही बात, ठीक है ना। तो वो ऐसा इंसान है। लिटरली देयर वाज अ टाइम जब मुझे उनको याद दिलाना पड़ता था कि सर आपका ना शूट के बीच में ये मील मिस हो रहा है, ये खा लो, और मुझे पता था वो नहीं पड़ेंगे और नहीं खाएंगे। फिर मैं उनके ड्राइवर को फ़ोन मारता हूँ, चौधरी नाम है उनका, तो उनको फ़ोन मारता हूँ कि चौधरी पानी पिला देना और उसके बाद ये खाना दे देना, बिठा देना, कहना योगेश का फ़ोन आया था, ये खाना है क्योंकि ये ज़रूरी है। नाइट शूट हो रहा है, डे नाइट शूट हो रहा है, करना पड़ता है यार। सर ये दिखाता है आप कितने डेडिकेटेड हो अपने क्लाइंट्स और अपने उनको लेकर, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके बारे में। यार करना ही पड़ेगा ना यार, मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है और मुझे कोई ऑप्शन चाहिए भी नहीं।
सर एक ना क्वेश्चन ये भी अराइज करता है, जैसे आपने बीच में कहा था कि यार आम जनता को लगता है ये तो सेलिब्रिटी है, इनके पास तो पैसा ये तो कर ही लेगा, बट आम जनता ना ये भी सोचती है अच्छा इसने इस प्रोजेक्ट के लिए, इस फिल्म के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली, इसने स्टेरॉइड्स लिए होंगे यार, ये तो ले लेंगे, इसने साइकिल चलाई होगी यार। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि स्टेरॉइड्स इंटेक होता है या कैसा रहता है? यार अगर आज आप मेरे से ना 15 साल पहले की बात बोलते ना, मैं कहता 200% होता है। लेकिन साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, इतने अच्छे सप्लीमेंट्स मार्केट में आ चुके हैं कि अब ना अगर आपको विदाउट स्टीरॉयड सिर्फ एक अच्छी बॉडी, सुंदर बॉडी बनानी है, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपटीशन का लेवल अलग है, वो दुनिया वो प्रोफेशनली एक अलग चीज़, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है जो प्रेजेंटेबल लगे, तो आपको स्टीरॉयड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही, आप एक चीज़ देखो, मेजर 3 ही चीज़ें होती हैं जो आपको बॉडी बनाने में हेल्प करती हैं, आपकी स्लीप, आपकी डाइट, आपका वर्कआउट, ठीक है। स्लीप थोड़ा सा डिप्राइव्ड रहते हैं ये लोग कई बारी, अगर प्रोजेक्ट मोस्टली, जैसा एक केस हुआ था मेरे साथ में, हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे हुआ था, तब हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म सिटी में, अगेन हेलीपैड करके एक जगह है, वहाँ कर रहे थे, नाइट शूट था, ठीक है। 1 हफ्ता, और बॉडी शॉट्स थे, अगर आपने हैप्पी न्यू ईयर में देखा हो, जिसमें वो बार में जाके मारते हैं, जिसमें उनका सैंडो उतरता है, तो आई वॉज देयर, दैट वॉज माई सेकेंड प्रोजेक्ट विथ हिम। तो वहाँ पर 1 हफ्ता हम लोग रोज़ रात को बॉडी पंप करके, और वो शूट करवा रहा हूँ मैं, सुबह 7:30 बजे वहीं से ये अपनी फ़्लाइट पकड़ते थे, हैदराबाद जाते थे, मॉर्निंग का पूरा शूट करके शाम को 6:30 बजे लैंड करके वापस सीधा फिल्म सिटी जाते थे। 1 हफ्ता ये इंसान घर नहीं गया है। बाप रे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में, क्योंकि आपकी कमिटमेंट है, कमिटमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपकी चॉइस नहीं है। आप ये समझिए, एक दिन का एक अच्छी मूवी का शूट का कॉस्टिंग गोज़ फ्रॉम 1.1 CR टू 2 CR एक दिन का। अगर आप उस पर नहीं आ रहे हो, आप सोचो प्रोड्यूसर की क्या हालत होगी, डायरेक्टर पे कितना लोड रहेगा। और उसके बाद सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि आप अकेले नहीं आ रहे हो तो बात ठीक है, आपके साथ में 5 और एक्टर काम करने वाले हैं, आगे उनकी डेट्स नहीं मिलेंगी, तो प्रोजेक्ट कितना पुश हो जाता है। और एक प्रोजेक्ट जो है 100-100 200 करोड़ का है, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वही एक इंसान को मार देगा। तो आप मना नहीं कर सकते, यू डोंट हैव द ऑप्शन, और अगर कर रहे हो तो एथिकली वो बहुत गलत है। तो ऐसे केसेस में कई बार आपका नींद कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बट रही 2 बहुत मेजर फैक्टर्स, आपका वर्कआउट, आपका डाइट, होल्डिंग एंड कीपिंग योर हार्मोन्स एट अ गुड प्लेस, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो कि जब आप स्लीप डिप्राइव होते हो तो हार्मोन्स लेफ़्ट राइट होते हैं। उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत माइल्ड वर्कआउट कराते हैं, कई बार सिर्फ ब्रीदिंग करा के छोड़ देते हैं, स्ट्रेचेस करा के छोड़ देते हैं कि आपका कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। तो उस टाइम पे हमारी ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए नहीं कि आपको वर्कआउट कराना है, इसलिए कि आपको उनको सेटिस्फाइड रखना है, उनको खुश रखना है कि यार आज मैं जिम आया, मैंने कुछ किया, और उतना बहुत होता है टू स्टे पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट। बट सर जो कहते हैं कि टाइम बहुत कम लगा इस बंदे को, इसने 1 महीने में ही बना ली, जैसे आप प्रोसेस से बात कर रहे हो उसमें तो टाइम लगता है ना एक बंदे को, कि भाई इस 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे बनाने में। अगर एक फ्रेश बॉडी है तो 6 क्या साल भी लग जाता है यार, ठीक है। अगर आप आमिर खान की बात करो तो उन्होंने बोला कि मेरे को 1 साल लगा, ठीक है। ऋतिक, आप देखिए ना, वो ऋतिक ने की बॉडी आपने लास्ट टाइम कब देखी थी? उसके बाद नहीं देखी ना, तो वो गायब हो गए, वो कर रहे थे वो प्रेप, और वो आए, उसके बाद बाहर आए, तो फिर क्यों हम ये बोले कि उन्होंने स्टीरॉयड लिया है? क्योंकि वो तो 1 साल से बॉडी दिखाई नहीं रहे थे। जब उनकी बॉडी फॉर्म में नहीं थी तब आपको नहीं दिखाई ना उन्होंने, कब दिखाई? जब बन गई, तब तक वो छुपे हुए हैं। हर कोई वही कर रहा है। अभी सोनू सर का है, सोनू सर इंसान अलग है, जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कंसिस्टेंसी इस लेवल की है कि शायद मैं जिम नहीं पहुंचूंगा, वो पहुंचेंगे, ऐसा भी कई बार होता है। तो लेकिन वो चीज़ें मैटर करती है। और इंसान 25-30 साल से जो वर्कआउट कर रहा है, उसका मसल भी तो है ना यार, मसल मेमोरी तो है ना। सिर्फ क्या होता है, जब आप थोड़ा सा खाना ज़्यादा खा लेते हो, वर्कआउट आपका हेवाई हो जाता है, कमिटमेंट ज़्यादा आ जाती है। जैसे अभी वो यास आइलैंड में है, 1 हफ्ते से ही इज़ देयर, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ वो इंसान कम सो लेगा, लेकिन वो वर्कआउट करने ज़रूर जाएगा, जो कि गलत है, मैं सही नहीं बोल रहा, बट ही इज़ लाइक दैट। मैं उनकी डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो ही इज़ दैट डिटर्मिन्ड। तो ऐसे इंसान की बॉडी नहीं होगी तो यार किसकी होगी? सही बात है। सर आपने कपिल शर्मा सर को भी ट्रेन किया है, तो मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। आप उन्हें इतना क्लोजली जानते हैं, साथ में आपने वर्कआउट करवाया, तो थोड़ा उनका वर्कआउट पैटर्न या फिर उनकी फिटनेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। कैसा क्योंकि उनको तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म ही करा था आपने, वो तो आउट ऑफ शेप थे जब आपके पास आए थे। हाँ, तो कैसा रहता है, क्या कितने सेशंस आपको देने पड़ते हैं, कितना टाइम आपकी तरफ से जाता है उधर?
देखो कपिल के केस में कैसा था ना कि कपिल का इन्वॉल्वमेंट उनके अपने एपिसोड्स में बहुत है, मतलब उनके पास 5 से 6 की टीम है उन लोगों की, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका ह्यूमर का लेवल है वो बाकियों से बहुत डिफरेंट है। मतलब आप कुछ भी करके लेके आ जाओ, कितने भी ह्यूमरस स्टफ लेके आ जाओ, स्टोरी लेके आ जाओ, वो उसको किसी और ही लेवल पे ले जाएंगे और आप कहोगे यार मैंने क्यों नहीं सोचा ये उनके जो राइटर्स हैं उनकी कंडीशन हो जाती है कई बारी, इतना इन्वॉल्वमेंट है। और जब इतना क्रिएटिव आदमी हो ना तो उसको वो क्रिएटिव रहने के लिए फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कैसा होता था कपिल के साथ में, पहली बात तो दिन में वर्कआउट बहुत कम होता था इनिशियली, नाउ ही वर्क्स आउट इन द मॉर्निंग। शूट्स की वजह से? शूट्स की वजह से नहीं, ही इज़ अ नाइट पर्सन। अच्छा, ही वॉज अ नाइट पर्सन। अभी तो वो रात को सोते हैं बिकॉज नाउ ही इज़ अ फैमिली। पहले कैसा था, शादी से पहले हर किसी की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, उनकी भी थी, तो हम रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे भी वर्कआउट करते थे। बट येस, जहाँ वो एक बार ही जिम में पहुँच गए बॉस, वो किसी एथलीट से कम नहीं है। अच्छा, आप सोच नहीं सकते उस इंसान को देख के कि उस हंसी के पीछे कितनी ताकत छुपी हुई है, कितनी विल पावर है। मतलब 2 घंटे से पहले उस इंसान ने हिलना नहीं है जिम के अंदर से। आई विश मेरे पास वो वीडियो होता, आप उनको कभी किक बॉक्सिंग करते हुए देख लेना, द वे ही किक्स टू द बैग तक का भी आंसू निकालते हो। अच्छा, ये अलग साइड पता चली कपिल भाई की। एंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, चाहे वो लिफ्टिंग हो चाहे कुछ भी हो, डिटर्मिनेशन किसी अलग ही लेवल पे है। और मुझे लगता है यार वो तभी पॉसिबल है जब आप उस लेवल पे पहुँचे, क्योंकि उस लेवल पे पहुँचने के लिए ना हार्डवर्क डिटर्मिनेशन चाहिए ही चाहिए, इसलिए आप वहाँ हो। तो ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जिम तक पहुँचाना वॉज अ टास्क। वो आपके शो में भी हमने देखा था शायद, जिसमें दोनों साथ में थे, कपिल सर और सोनू सर। हाँ। तो आप भी थे शायद उधर, ऑडियंस में थे, आपको उन्होंने स्पेशल शाउट आउट दिया था। हाँ। कि ये मेरे घर आ जाता है उठाने के लिए। ऐसा होता था कि आप घर पहुंच जाते थे? नहीं, वैसा ही होता था। अच्छा, कई बारी तो मुझे पता है यार योगेश मन नहीं, अच्छा ठीक है आते हैं फिर प्लान करते हैं। अब जब मैं पहुंच गया तो फिर तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना। फिर मैंने क्या करना, उनके जो कुक हैं उनको बोलना कॉफ़ी लेके आ, मेरे लिए लेके आ, अच्छा एक काम करना कपिल के लिए भी ले आना। अब जब कॉफ़ी अंदर चली गई तो आपका मूड कहीं ना कहीं, कैफीन अपना काम करेगी, मुझे पता है। अब रात है, मुझे कहीं और जाना नहीं, आई नो मेरा स्लीपिंग टाइम है या कुछ भी है, लेकिन मुझे पता है मुझे कहीं नहीं जाना है, ठीक है। और इनको सोना है सुबह 7-8 बजे, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे हैं आधे घंटे बाद, चलो वॉक कर लेते हैं कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ट्रेडमिल सामने है, वॉक कर लेते हैं। अरे यार हाँ ठीक है, चलो 10 मिनट और, चलो ओके। मैं क्या सोच रहा था ना, स्ट्रेचेस कर लेते हैं, स्ट्रेचेस, थोड़े से स्ट्रेचेस कराए। जहाँ आपने स्ट्रेचेस कराए, ब्लड फ्लो इम्प्रूव हुआ, आपका माइंड सेट आ ही जाएगा यार अब इतना कर लिया तो वो भी कर लेते हैं। बस मेरा गेम ख़त्म। अब तो मुझे पता है मैंने वो जो सीड डालना था वो मैंने डाल दिया है, अब नहीं रुकेगा ये इंसान। अब 2 घंटे ये इंसान वर्कआउट ही करने वाला है। तो वो वैसा वाला केस रहता था। फिर हम लोग कई नई जगहों पे भी जाते थे, वेस्टिन हम जाते थे वर्कआउट करके, उसके बाद हम लोग एक्वा हाइड्रो वर्कआउट्स भी करा करते थे, तो जिसने बहुत हेल्प किया उनको। उसमें क्या होता है भाई? बेसिकली आप वाटर के साथ में, जो पानी में ट्रेडमिल होती है, नहीं ट्रेडमिल जो रोनाल्डो वगैरह को देखते हैं हम, हाइड्रो डंबेल्स होते हैं जिनके साथ में आप वही सारी मूवमेंट्स जो आप वेट के साथ कर रहे हो वो पानी के अंदर करते हो, लाइक चेस्ट प्रेस। अब आपके हाथ में फोम का डंबेल है जिसका जितना बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा पानी को पुश करना। तो जो पानी से आपको फोर्स क्रिएट करके जो एफर्ट डालना पड़ रहा है, जो एफर्ट है वो आपका मसल से ही तो आ रहा है, आपका मसल ट्रिगर हो रहा है। बट हो क्या रहा था यहाँ पर कि मुझे पता है ये इंसान ज़्यादा वेट ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको मैं क्यों थकाऊँ यार उसमें। उनको किस में मज़ा आ रहा है, कह रहे हैं पानी में मज़ा आता है। मैंने चलो मेरे को आपको कैसे भी ट्रेन करना है, मुझे आपको कैसे भी आपकी कैलोरीज बर्न करनी है, आपके मसल को ट्रिगर करना है। और आज मेरा माइंडसेट ये है कि मैं आपके चेस्ट को, आपके शोल्डर का, आपके ट्राइसेप को ट्रिगर करूँगा, चलो पानी में कर लेंगे। सी हर इंसान अलग है, हर इंसान का मूड अलग है, चॉइसेस अलग है, ठीक है ना। तो फिर मैं उनको सेम रूटीन सेम पैटर्न देके क्यों बोर करूं, जो कि मुझे पता है ये सस्टेन नहीं करने वाला। 15 दिन बाद ये लोग ये कहने वाले यार छोड़ ना यार मज़ा नहीं आ रहा। हाँ। तो मैं पहले दिन ही वो चांस क्यों लूँ। आप बताओ आपको क्या पसंद है। कई लोगों को सिर्फ वॉक पसंद होती है, चलो वॉक करते हैं, वॉक करते करते ही सारी वॉकिंग स्ट्रेचेस करा दो उनको, हो गया काम। ओवरहेड स्ट्रेच, फ्रंट स्ट्रेच, टो टचेस, ऑल्टरनेट टो टच, लेग स्विंग्स, कितना ही कुछ है यार। क्यों सिर्फ जिम में ही मैं उनको बांध के रख दूँ। पहले ही मुंबई में हर कोई अपने कमरों में, अपने ऑफिसेज में बंद है, तो फ्रेश एयर का अगर ऑप्शन मिलता है क्यों नहीं। पर उससे रिजल्ट्स वेरी नहीं करेंगे सर, जैसे आपने जिम की जगह कुछ और कर रहे हो ना से तो हाँ हमेशा बढ़िया है, और वही चाहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की।
रिजल्ट लेट आएंगे लेकिन आएंगे पक्का। 2 महीने में नहीं आएंगे, 4 में आ जाएंगे ना। किसी को जल्दी नहीं, जब तुम तो करना ही नहीं चाह रहे ना, कई लोग करना ही नहीं चाह रहे, तो एटलीस्ट 2 की जगह 4 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आई ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इज द की। आज मूड नहीं है मत करो, जाओ स्ट्रेचेस कर लो। एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आपका वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जिसमें कि आप वर्कआउट करते हो, वो टाइम कितनी भी आपका प्रॉफिट हो रहा हो, कितना भी लॉस हो रहा हो, वो टाइम अगर आप इधर उधर डाइवर्ट ना करो तो आप कभी भी अनफिट नहीं होगे। क्या करोगे आप जाओ जिम में बैठ जाओ ना, मत करो। आपने वो टाइम जैसे ही कहीं और लगा दिया ना, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देयर इज़ नो ऑप्शन। 7 से 8 मेरा जिम का ही टाइम है, वो वही रहेगा। दुनिया इधर उधर हो जाए, 7 से 8 मेरे को जिम में रहना है। मैं जाऊँगा कॉफ़ी पी के आ जाऊँगा, मैं वहाँ पे स्क्रॉल करके आ जाऊँगा, यार ठीक है स्क्रॉल करके आ जाऊँगा, क्योंकि जैसे आप वहाँ पहुँचोगे कोई ना कोई आपके जैसा मोटिवेट करने के लिए आ ही जाएगा। आना मारते बेंच प्रेस आ जा। बस फिर हो गया ना काम, और चाहिए क्या। सही बात है। वैसे उन्होंने आपसे कहा यार 4 पैक ऐप बनवा दे यार, किसने? कपिल भाई ने। कपिल का एक टाइम ऐसा लिटरली आ गया था कि उनके अपर 4 दिख रहे थे, अच्छा। बट ही इज़ वेरी वेरी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत कंट्रोल करते हैं वो। मतलब उनको नहीं चाहिए यार, हर फैमिली मैन है और उनको नहीं पसंद कि हर चीज़ मार्केट में आए। अदरवाइज़ अगर आप देखो एक पिक्चर है वेस्टिन का जिसमें उन्होंने डम्बल्स पकड़े हुए हैं, आप देख के ना जाओगे, वो बॉडी देख के हर किसी को लग गया था कि ये तो बॉडी बन गई है पूरी की पूरी, 6 पैक्स आ चुके हैं। तो मैंने उसमें कमेंट डाला था कहीं शायद कि 6 नहीं 4 आ गए हैं। अभी 6 क्योंकि चाहिए। लोअर वैली जो है उसको जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वो मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, क्योंकि फॉर एक्टर्स द बिगेस्ट मसल जो सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट करता है और क्रूशियल है, दैट्स हियर। ये नहीं ख़राब करना है, ठीक है ना। और वो तब तक ज़्यादा अच्छा लगता है जब तक थोड़ा सा फैट्स फेस पे है, ठीक है। ज़्यादा मैस्कुलिन हो के वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो मैं 5th 6th में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता भी नहीं हूँ। 4 इज गुड। 4 इज़ ऑलवेज गुड। सर आप पे कितने हैं? मैं यार अभी 8 9 10 12। मैं अभी सिंगल पैक पे। अच्छा सर, जैसे आप सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं तो मतलब सबसे पहले क्वेश्चन ये भी आता है कि यार ठीक है ये लोग तो स्पेंड भी कर सकते हैं, इतना कोई लिमिट ही नहीं, इनके पास तो पैसा बहुत है, बीट डाइट या आपकी खुद की फ़ीस कुछ भी। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर आम आदमी कपिल शर्मा सर की जो फिटनेस पहले थी उतना अनफिट आदमी और अगर अब फिट होना चाहता है तो कितना टाइम लगेगा? एक नॉर्मल कितना खर्चा आ जाता है, कितना उसको डेडिकेशन चाहिए रहेगा, कितना टाइम लगेगा? खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, अगर आप खुद से कर रहे हो कोई खर्चा नहीं है अदर देन जिम फीस और एक अच्छा स्केड्यूल। अगर आपको एक्सरसाइजेस पता हैं तो, अगर नहीं पता है तो पक्का खर्चा आएगा, और वो खर्चा करना जायज़ है। मैं रीज़न बताता हूँ। आप बीमार होते हो, अगर सर्दी खांसी तक की बात है आप दवाई ले लेते हो, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आप अपने आप दवाई लेते हो? नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते? पता ही नहीं रिस्क है। है, पता ही रिस्क नहीं है। है, रिस्क। तो कोचिंग भी यही है। अगर आपको सिर्फ फिट होना है कि यार मैं ना बस मेरे हाथ पैर में दर्द ना हो, ठीक है, मेरा वेट कंट्रोल्ड रहे, मुझे कम भी नहीं करना बढ़ने भी नहीं देना, ठीक है, और मैं जैसा दिख रहा हूँ ना बस इसके आसपास ही रहूँ लाइफ टाइम, आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। जाओ वॉक करो, बेसिक स्ट्रेचेस 10 स्ट्रेचेस वार्म अप में करो, 10 स्ट्रेचेस कूल डाउन में करो, 40 मिनट्स का वॉक, अच्छा खा लो, हो गया। क्यों चाहिए आपको कोई कोच? कोच कहाँ चाहिए होता है? जब आपको उससे आगे जाना होता है। एंड ह्यूमन नेचर ऐसा है, इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। आपको रोज़ आप इवॉल्व कर रहे हो, रोज़ आपको और बेटर होना है, ठीक है। तो जब बेटर होना है तो बेटर होने का तरीका एक ही है कि आपको बेटर चीज़ें करनी है। अब वो बेटर चीज़ें आपके पास हैं नहीं, वो बेटर चीज़ें किनके पास हैं? उन प्रोफेशनल्स के पास। टॉक टू अ प्रोफेशनल, यू कैन, आई एम श्योर आप उसकी फ़ीस शायद अफोर्ड नहीं कर पाओगे, एक सेशन तो अफोर्ड कर सकते हो वीक में। एक सेशन अफोर्ड कर लोगे ना, एक कर लो, उसको सिर्फ अपना वीक मसल बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ उसको, मैं एक ही सेशन अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी जेब में नहीं है पैसे आपको पूरे हफ्ते देने के लिए। एक सेशन में मुझे आप सब कुछ क्लियर कर दो मेरा, और मैं हर हफ्ते एक सेशन ले लूँगा। इस हफ्ते जो आप मुझे बताओगे वो मैं पूरे हफ्ते करूँगा, अगले हफ्ते मैं फिर आपके पास खड़ा हूँगा। आप मेरी फॉर्म चेक कर लेना, जो आपने बताई थी वो उतनी हो रही है और उसमें क्या कमी है, और कमी होगी आप मेरे को उस वक्त उस एक सेशन में बता देना, उसके बाद अगले हफ्ते मैं फिर मिल लूँगा। 4 सेशन तो अफोर्ड कर सकते हो। 4 सेशन 3 महीने आपने अफोर्ड किए, जो काम आपका 1 महीने में 12 सेशन में होना तो 3 महीने में हो गया, आप इंप्रूव कर गए। उसके बाद उसके साथ बैठ जाओ, उससे पूछो कि भाई आपका स्केड्यूल का क्या प्राइस है। अगर आप स्केड्यूल देते हो क्योंकि मुझे आपकी ट्रेनिंग पसंद आई है, आपका स्टाइल अच्छा है, इसीलिए मैं 3 महीने आपके साथ सस्टेन किया,
अब मुझे आप स्केड्यूल दे दो, उसका जो चार्ज है, क्योंकि मैं अभी भी आपको 12 सेशन मंथ में या 20 सेशन मंथ में अफोर्ड नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली उसका लिखने का प्राइस उसके साथ में खड़े होने से कम होगा, बट आपका काम हो गया ना यार। और रही बात कि पैसा, जब मैंने बोला कि नहीं लगेगा, वो तब नहीं लगेगा जब आपकी इच्छाएं ज़्यादा बड़ी नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर इंसान जिसको थोड़ा सा बॉडी बनती है उसको थोड़ी और ज़्यादा चाहिए होती है, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और फिर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सही बात है। तो वैसा केस है। सर सप्लीमेंट्स की हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट डाइट की भी। हमने ऐसा सुना है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का पानी बाहर से आता है, या फिर खाना कुछ अलग ही क्वालिटी का होता है, सप्लीमेंट्स कुछ अलग ही क्वालिटी के होते हैं। तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ, क्या सच में ऐसा है, या मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कुछ सुपर फूड खा रहे हैं, या सप्लीमेंट्स इंडिया के बाहर के ब्रांड्स के हैं? क्योंकि हमने तो सुना है, अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि इंडिया में मोर देन 50% 60% सप्लीमेंट्स, जो प्रोटीन पाउडर की हम बात करें, ब्रांड का किसी का नाम नहीं लेंगे, आर ऑल फेक। तो ऐसा है कि उनके ब्रांड्स ही अलग हैं? यार उनके ब्रांड्स, देखो पहली बात तो नो डाउट दे हैव द स्कोप, दे कैन स्पेंड, ठीक है। तो जो भी जिसके पास भी स्पेंड करने की पावर है वो क्यों नहीं उसको यूज़ करेगा। फर्स्ट थिंग, बाहर से इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये खुद भी बहुत ट्रैवल करते हैं, इनके मैक्सिमम शूट्स बाहर हो जाते हैं। और नो डाउट एक फ़र्क क्यों बाहर से आते हैं मैं बताता हूँ। इंडियन जो फूड एसोसिएशन FSI जो है, उनके कुछ नॉर्म्स हैं जिनको मैच करना इंडियन सप्लीमेंट जो भी यहाँ पर है उनके लिए नेसेसरी है, ठीक है। नो डाउट उसमें भी बहुत प्लेज होते हैं जिस वजह से ये फेक सप्लीमेंट मार्केट में आ गए। फेक का मतलब ये नहीं है कि उनमें मतलब वो उनमें कुछ डाला ही नहीं है, उनमें कई जगह बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। मतलब जो एक लेवल जो इंडिया में चाहिए उससे ज़्यादा डाला हुआ है, कुछ बहुत कम डाला हुआ है, और कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी हैं ही नहीं। लेट्स से लेड, कई फूड्स में आपको लेड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में दिख रहा है, जो विच इज़ नॉट गुड। सो अभी इनका कैसा होता है यार, एज आई सेड, पैसा है, स्कोप है, उनको उनकी मजबूरी भी है, उनकी ज़रूरत भी है अच्छा दिखना, तो उसके लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो सब करते। एंड आई डोंट थिंक उसमें कोई बुराई है। आज की डेट में कोई थार लेके घूम रहा है और सेम गाड़ी उसको चाहिए तो वो रैंगलर लेके घूम रहा है। सही बात। थार आ रही है 20 लाख में, रैंगलर आ रही है 80 लाख में, तो बुराई कोई भी नहीं है उसमें। आप अफोर्ड कर सकते हो, आप ले लो यार, कोई भी नहीं रोक रहा। आप नहीं क्रिटिसाइज नहीं, मैं तो आपसे मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। यस बिल्कुल होता है, क्योंकि बाहर नो डाउट हमारी जो रिसर्च वर्क है उससे ज़्यादा बेटर रिसर्चेज हैं, ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट हैं, और उन सब प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी का स्कोप जो है यहाँ पर कम है। नहीं मिल रहे ना यार, कई प्रोडक्ट्स हैं नहीं मिल रहे, तो नहीं मिल रहे, और उनके पास वो स्कोप है, वो मंगा लेते हैं बाहर से। पर सर जैसे अगर यहाँ पे किसी पास नहीं है एक्सेस, कोई नहीं मंगा सकता बाहर से, यहीं पे रह के भाई प्रोटीन ले रहे हैं लोग, तो परखे कैसे कि ये प्रोटीन ज़्यादा सही है, मतलब ये एडल्ट्रेटेड नहीं होगा ज़्यादा? बॉडी के रिएक्शन वाइज कि मतलब कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या चेक करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि पॉटी सही आ रही है आपको तो वो प्रोटीन ठीक है, जल्दी पच रहा है, या वो स्टिकी नहीं है, तो ऐसा आपके हिसाब से? जिम में लगा लो तो फिर पिघल रहा है जल्दी, या नहीं पिघल रहा तो ज़्यादा सही है? यार आप एक बार बताओ, जीभ में आपने बोल दिया जीभ में पिघल रहा, ठीक है, जितने भी यहाँ पर कलाकार बैठे जिन्होंने दूध को दूध जैसा बना दिया, अंडे को अंडे जैसा बना दिया, वो जीभ में पिघलने वाला नहीं बना देंगे, वो भी बना देंगे। वो बात नहीं है। आप ऑथेंटिक सोर्स से स्टफ़ लो, ठीक है। अपनी रिसर्च, चाहे वो कोई भी बोले चाहे मैं भी बोलूँ, अपनी रिसर्च ज़रूर करो, ठीक है। उससे पहले अपना ब्लड वर्क करवा लो कि आपको एक्चुअली में इससे परेशानी होने वाली है, या आपकी वो कंडीशन जो बॉडी कंडीशन है वो उस लेवल पे थी ही नहीं कि आपको ये पचेगा। अगर आपका लिवर पहले से ही मेस्डअप है, ठीक है, तो आप, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोलाइज खा लो, आइसोलेट खा लो, या आप सस्ता कॉन्सेंट्रेट या कोई भी खा लो, आपको सभी परेशानी देने वाले। येस, जो कॉन्सेंट्रेट है वो आपको कम देगा, ज़्यादा देगा, जो आपका आइसोलेट है वो कम देगा, बिकॉज उसकी जो प्योरिटी लेवल है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो डाइजेशन उसका अच्छा है, उसमें कोएंजाइम्स डले हुए हैं, तो वो एक अलग फैक्टर है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा अगर आपको कोई जज कर सकता है तो वो आप कर सकते हो। मैं एक बताता हूँ, एक एक्टर है, अभी उनकी मूवी भी आने वाली है, पार्थ समतान। तो हम लोग काफ़ी दिन से ना बहुत अच्छा वर्कआउट पिछले 6 महीने से हम लोग कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान थी, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हम लोगों का भी कैसा होता है, जब तक आप हमें कई चीज़ें आके नहीं बताओगे और मेरी नज़र में नहीं आएगा, तब तक कई चीज़ें हम लोग मिस कर जाते हैं। एंड दैट टू आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थी फूड, पीनट बटर,
बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का, फिटनेस की दुनिया का सबसे मेजर फूड है आज की डेट में। हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा है, मैंने राइस केक लिया, पीनट बटर लगाया, खा लिया, चाहे वो चॉकलेट हो चाहे कुछ हो, उसमें कितनी शुगर जा रही है, तब शुगर भूल जाते हैं, वो बात अलग है, बट जा रही है। सोडियम भी जा रहा है, विच विल मतलब अलग लेवल पे जा रहा है, क्योंकि आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो। तो मैंने भी दिया था इसको, मैंने कहा डाइट है आपका और आपका हमको थोड़ा सा वेट गेन करना है, शूट आवर्स ज़्यादा हैं, तो आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी और इट्स अ गुड फिलर। आप स्नैक की तरीके से यूज़ कर लो, या मेजर मील में भी अगर आप 2 स्पून लेते हो विद प्रोटीन इफ़ यू टेक, हर तरीके से उसको आप प्लेस कर सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस फूड। प्रॉब्लम क्या हो रहा है यार, मैं देख रहा हूँ ये इसको हम कुछ भी नहीं दे रहे, इतना अच्छा डाइट कर रहा है, बट 3 दिन ही हुए थे, 3 दिन से वो बात नहीं आ रही है। क्योंकि मेरा कैसा है, मैं एक एक एंगल से घुस जाता हूँ अपने क्लाइंट के अंदर, फिर तो मैं मतलब आई एम लाइक अ फ्लाइंग वॉल्चर अराउंड माई क्लाइंट। मैं 360 घूमता रहता हूँ कि ये कहाँ से कैसा दिख रहा है, दैट्स मी। तो ब्लोट हो रहा है, फेस पे भी ब्लोट हो रहा है और बॉडी में भी वाटर रिटेन हो रहा है। मैंने पार्थ कर क्या रहे हो, मैं उस पर शक कर रहा हूँ बार बार, कह रहा सर मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं नहीं, कुछ तो है, मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो फूडी भी है तो मेरे को इतनी जल्दी भरोसा नहीं हो उस पर। एंड विद गॉड्स ग्रेस ही हैज़ अ गुड एपेटाइट, वो अच्छा खाता है और उसको शौक है, वो बहुत शौकीन है। उसको इस लेवल तक लाना वॉज अ टास्क। मैंने तो क्या क्या खा रहा है, चल मेरे को सुबह से लगा, उसने मेरे को बताया। तो मुझे भी पीनट बटर सूट नहीं करता, मैंने पीनट बटर कट, बाकी सब वैसे ही करो, पीनट बटर कट। मैंने उसकी जगह अपना जो मॉर्निंग मील है उसमें एवोकाडो ऐड कर लो, बट पीनट बटर अब नहीं खाओगे। क्या बात करो सर, इतना मज़ा आता है। मैंने मज़ा नहीं, मज़ा ही सज़ा बन रही है यहाँ पे, बंद करो, ठीक है। आप टेस्ट के चक्कर में खा रहे हो, उसको बिल्कुल बंद कर दो। उसके 2 दिन के अंदर फेस शार्प, जॉ लाइन सेट, नो वाटर रिटेंशन, बॉडी इज़ लुकिंग हार्ड। मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको, ही इज़ लुकिंग डिफरेंट। तो ऐसी भी कई सारी चीज़ होती हैं, वो आप ही को जज करना पड़ेगा। या तो आपके लिए कोई जज कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज़ क्या फूड आपको कितना सूट कर रहा है वो आप ही को पता है। कॉन्स्टिपेशन आपको पता है, डायरिया आपको पता है, ब्लोटिंग आपको पता है, एलर्जीज़ आपको पता है। जब तक आप किसी को नहीं बताओगे, ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को नहीं पता चलेंगी, और वो आप ही को जज करना है। तो वहाँ पर आप जज कर सकते हो। उससे जो मेजर कंसर्न था आपका, ऑथेंटिक सेलर से लो, डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट है उससे ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा भाई, एक चीज़ और बताओ, सिंस यू आर अ सेलिब्रिटी ट्रेनर, तो कोई जैसे सेलिब्रिटी आपको अप्रोच करता है तो वो क्या वो पर प्रोजेक्ट बेसिस पे अप्रोच करता है या वो ईयरली अप्रोच करता है, या कैसे रहता है? मतलब आपका काम करने का स्टाइल क्या है, या पर सेशन होता है? कैसे आपसे कोई भी बात करता है? जैसे सोनू सर के तो आप साथ ही रहते हो, या किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ ही रहते हो, तो कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है मतलब? तो कुछ जगह पे मेरे नंबर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से मेरी टीम से कनेक्ट करते हैं वो लोग। और मेरे लिए ना यार, सेलेब फिटनेस कोच बन गया क्योंकि मेरे को मैक्सिमम क्लाइंट उस टाइम पे मिले, और मैक्सिमम सेलेब्स मिले क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, बिकॉज आई नो हाउ टू डू माई वर्क एंड आई एम गुड इन इट। तो वो मेरे को अप्रोच कर लेते हैं। रही कॉर्पोरेट्स की बात, मैं उनको भी ट्रेन करता हूँ। अगर आपको एक सेशन चाहिए, मैं वो एक सेशन भी दूंगा, अगर मुझे पता है वो एक सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। मैं कभी नहीं मना करता। अगर आप मेरा क्लाइंट बेस देखो तो मेरे पास जो सबसे कम उम्र का है वो 14 साल का बच्चा है। अच्छा, 4 साल से उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। उसके पेरेंट्स चाहते थे वो क्रिकेटर बने। जब वो आया था उसको ढंग से भागना भी नहीं आता था। आज वो गुजरात टीम में अंडर 14 में स्टेट टीम से खेल रहा है। गुजरात में रहता है वो, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, मुंबई के थे वो हर महीना 1 हफ्ते के लिए ट्रैवल करके आता है टू गेट ट्रेन्ड अंडर मी। आज वो हैदराबाद में 10 दिन के कैंप में है, बट उसका ट्रेनिंग शेड्यूल मेरे से जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा एजड है आज की डेट में, ही 65, जो कैंसर पेशेंट है। उनका जैसे ही उनकी थेरेपीज़ ख़त्म हुई, उनकी रेडिएशन थेरेपी ख़त्म हुई, 4 महीने के अंदर ही अप्रोच्ड मी। ये दुबई से मुझे कांटेक्ट किया गया था। तो उनको मैं ट्रेन करता हूँ। एंड मैं बता रहा हूँ आपको, जो कहते हैं ना यार ये हमारा टाइम चला गया, कई लोगों से मैंने सुना है, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, ये 65 ईयर्स का बच्चा है जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। आप उनकी एनर्जी देख लोगे ना, मेरे को बोलते हुए गूज़बम्प आ रहे हैं, आप खुद इतने मोटिवेट हो जाओगे यार। 65 ईयर्स, कैंसर पेशेंट, अभी निकला है, ही मस्ट बी इन पेन, ठीक है। आज भी उनको टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, जो कीमो टैब्स एंड व्हाटएवर द नेम्स आर, वो लेनी पड़ती हैं। कभी नौजिया होता है उन्हें, कभी उनको फीवर हो जाता है। बट अभी कुछ दिन पहले उनके यहाँ पर
इनमें, और बेस जो पूरा फुट है उसमें इतना पेन था, ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड। तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया, योगेश आज नहीं, मैंने नो प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी नो जब भी आपको चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन बाद, ये होने के 2 दिन बाद वो इंसान खड़ा था एंड ही वॉज वर्किंग आउट, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। वो 1.25 घंटे से 1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं एक बारी में। यहाँ पर जनरली एक नया इंसान 25 स्क्वाट नहीं मार पाता, वो 50 स्क्वाट एक बारी में फ्री हैंड मारते हैं। अरे वाह वाह। तो मेरे लिए मेरा काम हो गया यार, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे मज़ा आता है। आप अगर, मैं जो देख रहा हूँ आप में चेंज आ रहा है, आई एम डन एंड सॉर्टेड, मेरे को रात को नींद अच्छी आएगी। तो कितने टाइम तक आप ट्रेन करते हो? जैसे सपोज कंगना मैम की बात करी जाए तो उन्होंने आपको एक मूवी के लिए कंगना के साथ में मेरी 5 से 6 मूवीज़ हैं यार। तो पर मूवी प्रोजेक्ट होता है कि मुझे ऐसा दिखा दो बस, उसके बाद खत्म, ऐसा? मूवी चेंज होती है, प्रोजेक्ट चेंज हो जाते हैं, और खासकर कंगना के केस में तो ऐसा रहा है कि उनके जो मूवीज़, जितने प्रोजेक्ट्स थे, वो बहुत रोलर कोस्टर राइड रही है हम लोगों के लिए। मैंने स्टार्ट किया था, मैं जब पहली बार मिला था मणिकर्णिका के सेट पे मिला था उनसे, जहाँ पे वो झांसी की रानी वाला रोल कर रहे थे। शी वॉज स्ट्रॉन्ग ओवर देयर। तो उस जब मैं मिला, उनके पास 20 या 22 दिन बचे थे कांस फेस्टिवल में जाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि योगेश एक स्पेसिफिक ड्रेस है जो मुझे नहीं आ रही है, ठीक है, और मेरे पास 21 दिन है। मैंने मन ही मन सोचा, ये आपके पास 21 दिन नहीं है, मेरे पास 21 दिन है, क्योंकि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि 21 दिन में मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। बट वो हुआ, और उसका क्रेडिट मेजरली गोज़ टू हर, क्योंकि कोच कितना भी बोल ले आपको ये करना है और ये करना है, 2 घंटे से ज़्यादा उसका कंट्रोल नहीं है आप पे। मैंने 1.5 घंटा ट्रेन कर लिया होगा, 2 घंटा कर लिया होगा, 22 घंटा आपने क्या किया है वो मैटर करता है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। डाइट कंट्रोल नेक्स्ट लेवल, सोना, अपने हर डाइट को पर्टिकुलर टाइम पर लेना, उतना ही लेना, दैट वाज हर टास्क, जो उन्होंने बहुत ढंग से किया। 20वें दिन उनका ड्रेस उनको बहुत अच्छे तरीके से फिट आया था, और देन शी वेंट टू कांस। सर उनको ट्रेन करना इजी रहा था, फन था, या फिर थोड़ा पेचीदा रहा और डिफ़िकल्ट रहा? या शी इज़ वेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के मामले में, काम के मामले में। मतलब हम जाते थे, वर्कआउट मैंग ऑन, कुछ भी करवा लो, कैसी भी एक्सरसाइज आपने डिमांड कर दी ना, आपको उनको बताना है कि ये करनी है कंगना, ये टफ है, नो वरीज, करते ना। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि एसी में वर्कआउट नहीं करना, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं है कि सेट पर एसी मिलेगा। और वैसा ही हुआ। हम लोग उनका जो मकान है उसके बाहर एक बैल्कनी है, बहुत लंबी और वाइड बैल्कनी है, उसमें वर्कआउट करते हैं। उनका जिम सेटअप वहाँ पर था। तो विदाउट एसी कोई भी टाइम, कोई भी महीना साल का, हम वहीं ट्रेनिंग करते हैं। तो उनका है कि यार जब लाइफ आपको ये चीज़ नहीं देने वाली है, जब आपको चाहिए, मुझे गर्मी में भी करना पड़ सकता है और सर्दी में भी करना पड़ सकता है, मुझे एसी मिलेगा, पंखा मिलेगा, मुझे नहीं पता मुझे कितने कपड़े पहनने पड़ेंगे, लाइक मणिकर्णिका जहाँ पे इतनी बड़ी साड़ी लपेटी हुई थी जिसमें और ज़्यादा इंसान को गर्मी लग जाए। तो मेंटली शी वॉज क्लियर कि मेरे को प्रिपरेशन ही वैसी रखनी है अपनी। ओह, कितनी सही बात है सर ये। तो मतलब हम लोग क्या होता है, हमको कंफर्ट मिलता है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। सही बात। बट शी वॉज क्लियर कि जब मुझे कंफर्ट मिलने ही नहीं वाला तो मैं कंफर्टेबल किस चीज़ को लेके आऊँ। हाँ सही बात। तो कह सकते हैं सर सेलिब्रिटी को ट्रेन करना ज़्यादा आसान है rather than a normal corporate businessman? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। क्योंकि टाइम चेंज हो रहे हैं, आपकी नीड चेंज हो रही है। हर रोज़ हमारा जो स्केड्यूल है वो बदलता है, हर रोज़ टाइम बदलता है, हर रोज़ उनकी नीड बदलती है। आज आपका शूट 6 घंटे का था, कल 16 घंटे का होगा, 12 घंटे का होगा। आज एसी में था, कल ओपन होगा। मीनवाइल आपका क्या रहता है भाई, कि आप कैसे मैनेज करते हो अगर आप किसी सेलेब के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कोई 16 घंटे बाद आ रहा है, मतलब कोई फिक्स रूटीन ही नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते भाई? 2-2 महीने आप रह रहे हो वहाँ पर। और नहीं यार, मतलब आप एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, आप यहाँ पर हो किस लिए। आपको अगर अपना वाई पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं ना। मैं वहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए हूँ, तो मैं तो उनको वही दूंगा जो उनको चाहिए यार। अगर वो इंसान 16 घंटे शूट करके वापस जिम में आकर ट्रेनिंग करने की हिम्मत रखता है, तो हु एम आई टू से नो टू हिम। मेरा तो काम ही वही है ना। वो तो 16 घंटे अपने आप को यार मेहनत करके तब मेरे पास आया है। तब मैं क्या कर रहा था? तब मैं उनका वेट कर रहा था कि आप जब बोलोगे मैं आऊँगा।
एंड दैट्स मी। आप कभी बुलाओ, आप आ रहे हो, मैं तो वहीं जीत गया ना यार। सही बात है। मेरी जीत इसमें है कि मेरी ट्रेनिंग आपको पसंद है, यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कि यार मैं 16 घंटे करने के बाद थकने के बावजूद भी मैं जिम में हूँ, मैं तो जीत गया, तो मैं तो उसी खुशी में चले जाता हूँ। सही बात। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। और जैसे अगर वो शूट कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं सेलिब्रिटीज़, तो आप कोई और भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है? आपकी कोई टीम है जो उनसे उनका शेड्यूल या फिर उनकी डाइट प्लान को देती रहती है, उनको रिमाइंड करती रहती है? सिर्फ आप ही हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सी टीम है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं ही रखता हूँ अपने आप को, इसलिए क्योंकि सब कुछ मैं ही जानता हूँ। उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी, उनका रूटीन, उनके एफर्ट्स, उनकी कैपेसिटी, सब कुछ मुझे ही पता है, क्योंकि मैं ही तो सब कुछ डील कर रहा हूँ। तो मैं वो चीज़ किसी और पे क्यों डालूँ? वो चीज़ मैं किसी पे नहीं डालूंगा। मुझे पता है कि यार ये इंसान 10 घंटे बाद इसकी एनर्जी नहीं बचती है, तो फिर मैं किसी और को बताऊँगा, उसको समझ में नहीं आएगा। मैं तो पूरा टाइम उनको पढ़ रहा हूँ। मेरा बहुत सिंपल है, मुझे ये पता है मुझे आज ये कराना है, लेकिन कहीं पे भी ये लिखा नहीं कि आज ये कराना ही है। पहले 10 मिनट में मैं जज करता हूँ अपने क्लाइंट की एनर्जी, एंड देन आई डिसाइड कि आज इसको कितना कराना है। मैं कभी कोई स्केड्यूल माइंड में रख के नहीं जाता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट इट। मैं किसी एथलीट को ट्रेन नहीं कर रहा हूँ जो 8 घंटा सो के और 4 मील लेके मेरे पास आया हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि ये कब सोए हैं, मुझे ही नहीं पता ये कब सोए हैं और कितने स्ट्रेस में सोए हैं। ठीक है, इनका आज का स्केड्यूल कैसा रहने वाला है। आप एक चीज़ समझिए कि अगर मैं उनको ज़्यादा ड्रेन आउट कर दूँ, मैं ये सोचूंगा नहीं यार मेरे को 2 घंटा इसको करना है, इसकी बॉडी बनानी है। 2 घंटे के बाद उनमें एनर्जी नहीं बचेगी, तो उनका जो शाम का शूट है वो कैसे दिखेंगे उसमें? यू विल बी ड्रेन्ड आउट, जो कि मेरे लिए फिर अच्छा नहीं है, और उनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यार वहाँ पे वो अच्छे ही नहीं लग रहे, तो मैं तो वैसे ही फेल हो गया ना यार। वैसे हुआ ये, जैसे सोनू सर को तो आपने किया ये ट्रेन, तो कभी शूट पे चाहिए हो भाई बढ़िया पंप चाहिए, बढ़िया शॉट चाहिए, पर वो पंप नहीं आ पा रहा, वो बात नहीं आ पा रही, फिर आपको बुलाया जा रहा है, कुछ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हो आप, कुछ हुआ है? सी कभी भी बॉडी शॉट्स होते हैं तो मैं वहाँ पर हूँ ही, कभी भी किसी भी क्लाइंट के बॉडी शॉट्स हैं तो आई मेक श्योर मैं अपने सेशंस चाहे मुझे मैनेज करने पड़े, कैंसिल करने पड़े, वो मैं करके वहाँ पहुँचूँगा। और ऐसा विद गॉड्स ग्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि प्लानिंग बहुत क्लियर है यार। मैं उनकी बॉडी को जानता हूँ कि किस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। लिटरली मैं उनको तो ये बोलता हूँ कि अब आपकी बॉडी को आप ज़्यादा मैं जानता हूँ। हाँ, आपको नहीं पता। हाँ, आप रहने दो। नहीं रहना तो वो ज़्यादा हो जाएगा। वो दिल्ली वाला शुरुआत में हुआ था, वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। बताओ ना क्या था। तो मैं जब मुंबई गया, ही वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट। तो ये आए थे दुबई से, इनका पैर टूट गया था दुबई के एक मैच में, क्रचेस पे आए थे। 7 मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे उनके पैर में। और डिटर्मिनेशन, इसीलिए मेरे को समझ आया कितना डिटर्मिनेड इंसान है ये, कि वो आए और क्रचेस पर वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे मिलवाया कि ही इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड ये मतलब ही इज़ वेरी गुड, आप इनको ट्राई करो। अभी ये मेरे को मिलते हैं, कहते हैं हाँ कैसे करेंगे। मैं ऊपर से नीचे तक उनको देखा। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। मैं इतना ब्लंट था, मतलब विद नो फिल्टर्स। आई टोल्ड हिम यू हैव दिस प्रॉब्लम, ऐसा है, आपका ये कम है, ये ज़्यादा है, इसमें ये कमी लग रही है, आप शायद ये नहीं करते हो, हम ऐसा करेंगे। मैंने पूरा का पूरा 15 मिनट में, मतलब ब्लंटली जितना मैं, अच्छा तो पता नहीं मैंने क्या बोला होगा, बुरा ही बुरा बोल दिया। एंड ही वाज लाइक, इतने हम्बल वे में ही सेड चल करते हैं। तो मैंने 15 दिन मांगे थे कि मुझे 15 दिन दे दो आप, आई विल प्रूव माई सेल्फ एंड आई विल शो यू कि आप कितने अच्छे लग सकते हो। इसके पीछे की भी एक कहानी है, और बहुत कहानियों पे कहानी है। बताओ भाई। तो कहते हैं ना कि दिन में एक बार लक्ष्मी आपकी ज़ुबान पर बैठती है। मैं दबंग देख रहा था दिल्ली में बैठ के अपने ब्रदर के साथ, ये बात मेरे को मेरे ब्रदर ने बताई। तो मैंने ऐसे ही बोला, जब फेस ऑफ होता है सलमान का और सोनू सर का, मैंने बोला यार इस बंदे की बॉडी कितनी ज़बरदस्त हो सकती है, अगर मुझे मौका मिल जाए ना मैं ऐसी बॉडी बना दूंगा कि लोग पागल हो जाएंगे। कट टू, आई वॉज इन मुंबई, फर्स्ट क्लाइंट ऑफ बॉलीवुड सोनू सूद। 15 दिन का मौका मिला। अगर आपने देखा हो तो एक मूवी जो थी आर राजकुमार, शाहिद कपूर की, जिसमें सोनू सर शावर ले रहे हैं, मतलब कोई पीछे से पानी डाल रहा है, एंड शाहिद कम्स एंड सेज भैया जी ऐसा बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा। वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो वो जो थोड़ा सा बॉडी को बाउंसी वेल शेप्ड, क्योंकि उसमें मुझे बॉडी दिखानी नहीं थी, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम मतलब गाँव जहाँ वो रूलर है, ही शुड लुक स्ट्रॉन्ग बट वेल शेप्ड। तो वो 15 दिन का काम था, वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। ओ, तो और अब कितने साल हो गए? यार मैं 2013, आज 24 में बैठे हैं, विद गॉड्स ग्रेस 11 साल हो गए मुझे। वाह भाई।
सर थोड़ा कॉमन लोगों के बारे में बताओ, जैसे सपोज अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं जिम में जाता हूँ, मैंने बोलता हूँ मुझे ये बॉडी चाहिए, तो ट्रेनर पहले बोलता है कि भाई पहले आपको बल्क अप करना पड़ेगा, फिर आपको लीन होना पड़ेगा, मतलब 2-3 तरीके के वो बता देते हैं। तो आपको कोई अप्रोच करता है तो आप कैसे गाइड करते हो इंसान को, और क्या सही वे है? सही सारे ही हैं। जो ये गेनिंग और कटिंग वाला ना, दिस इज़ ओल्ड स्कूल, बहुत सक्सेसफुल रहा है। जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर्स हुए हैं उस टाइम के, उनका यही तरीका रहा है। क्योंकि मज़ा उसमें क्या है मैं आपको बताऊं, ओल्ड स्कूल में क्या, पहले तो आपको बड़ा खाने को मिलता है, तो आपकी जर्नी ना बड़ी मज़ेदार और स्मूथ हो जाती है। आपको आपका ट्रेनर बोल रहा है यार जा खा, इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या है यार, आप वर्कआउट कर रहे हो और खा रहे हो, आपकी जर्नी अच्छी हो गई। आप जब गेन करते हो, आपका वॉल्यूम बढ़ता है, उसमें और मज़ा आता है कि यार मैं तो स्ट्रांग हो रहा हूँ, क्या हाई मिलता है। आप किसी भी यंगस्टर से पूछ लो, कहेगा मज़ा आ रहा है। अब उसके बाद आप एक अच्छे वॉल्यूम पे पहुंच जाते हो जहां आपने मसल भी गेन किया और फैट्स भी गेन किए, नो डाउट, क्योंकि आपने खाया, खुल के खाया। अब इसके बाद आती है बारी कटिंग की। वहाँ पर आप नो डाउट आप डिप्राइव फील करते हो, क्योंकि आपकी लाइफ अब थोड़ा सा बेकार हो रही है, नीरस हो रही है। खाना बचा नहीं, टेस्टी फूड बचा नहीं, जो आइसक्रीम आप खा रहे थे, रसगुल्ले आप खा रहे थे, वो सब बचा नहीं अभी आपकी लाइफ थोड़ा नीरस हो रही है। लेकिन तब तक ना आपका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, आप मेंटली इतने ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हो कि यार मुझे ये करना है, ठीक है। तो आप उस जर्नी को भी मोस्टली 100 में से 90 लोग इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि नाउ यू नो कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो उसका तरीका यही है। रही अब वाला जो तरीका चल रहा है, कंट्रोल डाइट, प्रोटीन, दिस मच दैट मच, इसमें कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको कैमरा के आगे नहीं आना है, आधे से ज़्यादा टाइम लोग ना बोर हो जाते हैं, क्योंकि सेम डाइट लेनी है यार, पूरे साल सेम खानी है। चीट मील के नाम पे एक हफ्ते में एक मील मिलती है, जो कि पता नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो जर्नी मज़ेदार थी, वो मैंने जी है, अभी मैं ये वाली जी रहा हूँ। मैं खैर अब मैं इतना हो चुका है, आपके हिसाब से वही बेटर थी? ये वाली ठीक है। तो वैसा वाला केस है, बट तरीके अलग है। इसमें कैसा है कि आप कभी भी टी शर्ट उतार दो, कम हो ज़्यादा हो, आप प्रेजेंटेबल हो। वहाँ पर थोड़ा सा आप जब खाते थे यू नो कि थोड़ा आउट ऑफ शेप जा रहे हो, और आपके माइंड में रहता था, तभी आप देखो पुराने जितने बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपर पहन के रखते थे। आप 2010 से पहले का कल्चर जो था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दैट टाइम मैं आई वॉज इन बॉडी बिल्डिंग। अपर पहन के, विंड शीटर पहन के रखना है कि किसी को नहीं दिखाना हम कैसे हैं। सिर्फ हम तभी दिखाएंगे जब हम स्टेज पे जा रहे हैं या फिर जब हम फॉर्म में हैं, क्योंकि मोस्टली आप साल में 2 ही बार ऑन सीज़न पकड़ते थे, और मेजरली आप ऑफ सीज़न पे ही रहते थे, और 2 बार भी ऑन सीज़न तब पकड़ते थे अगर आपको 2 कंपटीशन खेलने अलग अलग टाइम पे। नहीं तो अगर आपके कंपटीशन जनरली जो शुरू होते हैं दिसंबर से मार्च के बीच में, जब यहाँ सर्दी होती है, तभी आप ऑन सीज़न आते थे। फिर वो 4 महीना आपका मन होता फ्लेक्स करने का, लेकिन वहाँ मजबूरी में पहननी पड़ती क्योंकि ठंड होती थी। तो इसीलिए आपको पुराने बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटोज़ वीडियोज़ ज़्यादा नहीं मिलेंगी, तो वो अपने में खुश थे। अब कैसा ट्रेंड देख रहे हो आप? आपने खुद भी कंपटीशन लड़ा है, अब क्या चेंज आ रहा है बॉडी बिल्डिंग में? यार बॉडी बिल्डिंग ना बहुत मज़ेदार गेम है। अगर मैं कहूँगा कि हर इंसान को एक बार बॉडी बिल्डिंग ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा। वजह, आपको ना इतना सेल्फ कंट्रोल आ जाता है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ बॉडी बनाने की, मैं बात कर रहा हूँ स्टेज पे चढ़ने की। क्योंकि स्टेज पे चढ़ने का जो प्रोसेस है वो इतना पावरफुल है कि या तो आप बन जाओगे या आप बिखर जाओगे। आपको अपनी असलियत आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ओवर ईटिंग करना वो भी आसान नहीं है। आपका मन नहीं है फिर भी आप ठूस रहे हो, ठीक है। उसके बाद इतनी ज़्यादा मेहनत करना आपकी लिमिट से बाहर, लिटरली इन रॉ वर्ड्स औकात से बाहर वेट मारना, जिसमें आपको पता है कि आपकी आत्मा तक भी परमात्मा से मिल लेती है जाके और हेलो करके आ जाती है। तो वो करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए, ठीक है। आपको रात को टाइम पर सोना है, क्योंकि आपके हार्मोन्स को आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करना है, सो दैट आप अच्छी गेनिंग कर पाओ विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अ डिस्क और अ बार और गोइंग फॉर द पार्टी कि यार आज रात को दोस्त जा रहे हैं, जाओ, आज गर्लफ्रेंड बुलाई, कोई बात नहीं, नहीं जाना। तो वो जो सेल्फ कंट्रोल है, वो जो एक क्या कहते हैं सिस्टम लाइफ में आ जाता है आपके, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करता है। सही बात है। आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हो, क्योंकि कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में देयर इज़ नो कंट्रोल, दो नो लिमिट। जितनी भी साइंस है, ठीक है, वो रोज़ क्यों ऊपर जा रही है। पहले मैं सिर्फ नंबर्स बोलूँगा, कोई स्टफ़ का नाम नहीं ले सकता। लेट्स से एक टाइम पर जब हम लोग थे कंपटीशन में 2007, कोई भी स्टफ़ जो था वो 200-300 mg पे ख़त्म हो जाता था,
ठीक है, आज वो 2000 mg तक चला गया है। क्यों चला गया है? कोई ज़रूरत नहीं थी, 200-300 mg में आज भी बॉडी बन जाएगी आपकी अगर आप करते हो, लेकिन चला क्यों गया? क्योंकि डेस्परेशन ऑफ विनिंग वो आपको और एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा वहाँ ले जाती है, विच इज़ नॉट राइट। सही बात है। सर जैसे आपने बताया बहुत ही शानदार और अच्छा प्रोफेशन ये स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग, बट अगर आम जनता की नज़रों में देखा जाए, हम लोग भी जैसे बात करते हैं, वो इतना मेन स्ट्रीम प्रोफेशन नहीं आता। अगर कोई बॉडी बिल्डर कोई इवेंट या कुछ भी कंपटीशन जीतता है तो उस लेवल का रिकग्निशन या फिर समझ रहे हो इंडिया में इतना वो है नहीं अभी। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इतना मेन स्ट्रीम क्यों नहीं दिखते ये लोग? सी 2-3 मेजर फैक्टर्स हैं यार। पहली बात तो बॉडी बिल्डिंग ना ज़िंदगी भर का गेम है। ज़िंदगी भर क्यों बोल रहा हूँ कि आप मसल बना तो लोगे, लेकिन वो मसल मैच्योरिटी आपकी बॉडी में नहीं दिखती, वो दिखती है टाइम के साथ। और अगर आप वो मसल मैच्योरिटी विद द स्टाफ, विद मे बी ओवर ट्रेनिंग और डूइंग एनीथिंग, जो भी आपकी अपनी साइंस है, हर किसी की अपनी है, जो भी आपके फंडाज और एक्सपीरियंस है, उससे आप कर भी लेते हो, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को और अपनी बॉडी को एज कर रहे हो। मैं नाम नहीं लूँगा, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, बट आप खुद जज करो आज की डेट में कितने अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं। कुछ तो बहुत सुंदर हैं, बेहद सुंदर। मेरा किसी से कोई भी गिला शिकवा या वो नहीं है, बट मैं देखता हूँ और एडमायर करता हूँ क्योंकि मैं उस दुनिया से हूँ और मैं चाहता हूँ वो दुनिया और बड़ी हो। बट कई लोग बहुत जल्दी एज कर रहे हैं, 25 साल की उम्र में उनके चेहरे 40 साल के हो गए। बहुत सारे हैं, बहुत हैं। आप स्टेज पे चढ़े हुए को मत जज करना, क्योंकि उस टाइम पे वाटर डिप्लीटेड होता है, फैट्स बॉडी में कम होता है, तो उस टाइम पे आपका चेहरा मैसअप हो जाता है। आप जनरल लाइफ में देखो उनको, वो 40 साल के हो चुके हैं चेहरे से। तो यार आप बताओ, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस का पार्ट थी। फिटनेस वॉज मोर अबाउट लिविंग हेल्थी, लुकिंग स्मार्ट, डैशिंग, मतलब हीरो बन के घूमना है यार। तो उसके लिए आप 40 साल नहीं दिखना चाहते, आप 25 के हो तो आप 20 दिखना चाहते हो, या 18 या 17 दिखना चाहते हो। तो वो जो एक है ना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और वो मेजरली जो हो रहा है वो स्टीरॉयड अब्यूज़ है। इन बिग वर्ड्स, आप टाइम दो ना यार। 17 साल की बॉडी है आपकी, या 18, 20, 25। आप देखो पुराने जितने बॉडी बिल्डर्स हैं वो 30-35 में जाके बने हैं। आपको क्या जल्दी है? नो डाउट जो जीतता है वही बनता है, लेकिन थोड़ा टाइम अपने आप को दो, बिकॉज इसी बॉडी के अंदर आपको ज़िंदगी काटनी है। ठीक है, आप कभी लिवर के साथ चांस लेते हो, कभी किडनी के साथ चांस लेते हो, कभी बोन्स के साथ चांस लेते हो। क्या ज़रूरत है? अभी सबसे ज़्यादा गलत चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा ओवर हाइप हो रही है, ग्रोथ हार्मोन लगा रहे हैं, पानी की तरह पी रहे हैं। ये क्या होता है सर? बेसिकली हमारे सिस्टम में बनता है ग्रोथ हार्मोन, लेकिन इंजेक्ट भी किया जाता है टू ग्रो फास्टर, फॉर फास्टर ग्रोथ, मसल रिकवरी एंड मसल ग्रोथ बेसिकली। ठीक है, अब हमारी बॉडी में बन रहा है इतना, आप उसमें इतना रोज़ डाल रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ आपको गुड इफेक्ट्स ही देने वाला है? इवन डर्मैट्स दे रहे हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। बॉस, आज अच्छी हो जाएगी, छोड़ के देखो क्या होगी, वो पता चलेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका बड़ा लॉन्ग को छोड़ो, 6 महीने में देख लो आप। उनको तो बेचना है यार, उनको तो बेचना है। उन्होंने उससे पहले आपको पूछा कि आप सोते कितना हो? नहीं पूछा ना। फ्रूट के लिए मना कर देते हो आप, लेकिन फ्रूट वाला कोई पील आएगा वो लगा लोगे। ऑरेंज पील, अरे ऑरेंज खाया है कभी? अंदर जाएगा तो वही आपको नरिश कर लेगा ना यार, मुंह पे किस लिए लगा रहे हो आप? सही बात है। ठीक है, बोटॉक्स, फिलर्स, यार आपने हेल्थी फैट्स खाओ ना। एक एज के बाद नो डाउट जाएगा, मैं हूँ, आप हो, सबका जाएगा, लेकिन वो एज कब आएगी वो तो आप थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर सकते हो विद अ हेल्थी लिविंग। ठीक है ना, फैट्स पूरा कट कर दिया, कार्ब पूरा कट कर दिया, हाई प्रोटीन डाइट नहीं यार। टेक सम गुड फैट्स, टेक सम गुड कार्ब्स, लॉट ऑफ वेजीज फॉर फाइबर्स, गुड प्रोटीन सोर्सेज, और फ्रूट खाओ। है फ्रुक्टोस, मानता हूँ, इंसुलिन स्पाइक करेगा, मानता हूँ। न्यूट्रिशन कितना है, खाने के साथ खा लो। रोटी नहीं खाते क्या, चावल नहीं खाते, वो भी इंसुलिन स्पाइक करता है। कोई बुराई नहीं है एक फ्रूट खाने में, एक कीवी खा लो, यू विल गेट लॉट ऑफ विटामिन सी, लॉट ऑफ फाइबर्स। आप ये देखो, आपकी प्रोफाइल अगर कहीं पे ब्लड प्रोफाइल मैसअप होती है, क्या कम है, वो फूड लेना शुरू करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोटेशियम, तो आज की डेट में किसी की बॉडी में है ही नहीं उतना। 4700 mg ऑफ पोटेशियम हमारी बॉडी को रोज़ चाहिए होता है। एक केले में 400 के लगभग है, 11 केले खाओगे ना। फिर कहते हैं सप्लीमेंट गलत है। ज़रूरत है, गलत नहीं है, आपकी नीड है वो।
कई जगह मैं सुनता हूँ कि कहते हैं यार प्रोटीन ख़राब है, ठीक है, प्रोटीन ख़राब है, आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं जाएगा, वो कितना ख़राब है कभी ये सोचा है? 0.8 ग्राम पर kg ऑफ योर ओन बॉडी वेट इज़ नीडेड सिर्फ इसलिए कि आपकी बॉडी ढंग से काम कर ले, फॉरगेट अबाउट मेकिंग मसल, करेक्ट। ठीक है। 0.8 ग्राम मतलब अगर मैं 70 किलो का हूँ तो समवेयर अराउंड मुझे आई डोंट नो कैलकुलेशन 70 रफली 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर कोई 70 किलो का है, सिर्फ सिस्टम को चलाने के लिए। आप अगर डाइट से कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, कर लो ना यार। बट नहीं है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, और वो कोई भी सोर्स होगा वो सप्लीमेंट ही होने वाला है। रही डॉक्टर्स की बात, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम, बट बॉस आपने इतनी पढ़ाई करी है, प्रोटीन के लिए क्यों मना कर रहे हो? ठीक है ना। प्रोटीन ही अभी देखा जा रहा था, वही टारगेट हो रहा है। मेरे ख्याल से अडल्ट्रेशन की वजह से हो सर रही वो है। इसलिए हो रहा है कि फेक आ रहे हैं मार्केट में, लोगों को नुकसान हो रहा है। डू योर रिसर्च। मैंने जैसा बोला, आप अपनी रिसर्च करो, सारे प्रोडक्ट खराब नहीं है, ठीक है। आपने रिसर्च किया ना, 70 या 35 जो भी खराब हैं, कट देम ऑफ। मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैंने कई कंपनीज़ को लाखों रुपए दे रहे थे मुझे, मैंने मना किया, मैं नहीं प्रमोट करता हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी ऑफ लेटली एक कंपनी छोड़ी है इसी केस की वजह से, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे कहीं पे भी नहीं प्रमोट करना। मैं किसी को स्टीरॉयड नहीं देता हूँ, मैं किसी को सप्लीमेंट नहीं देता हूँ, इनफैक्ट अपने हाथ से तो कुछ भी नहीं देता हूँ। आई जस्ट गाइड देम। भाई जाओ, आपका सोर्स भी आप ही का हो, मेरा कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। मैं किसी भी चीज़ के लिए हाँ और ना नहीं करूँगा यार। आपकी ज़रूरत है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, दैन इट्स योर चॉइस। अच्छा सर, वैसे कोई अगर कंप्लीटली वेजिटेरियन है, वीगन है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि भाई वो प्रोटीन सोर्स कहाँ से ले? क्योंकि चिकन विकन तो वो खा नहीं रहा, प्रोटीन भी जैसे किसी को नहीं लेना, नेचुरली ही चाहिए, तो क्या आप सजेस्ट करते क्योंकि सर इसमें ये भी कहा जाता है कि जितनी तुम बॉडी बनाओगे, जितना प्रोटीन इंटेक तुम नॉन वेज से लोगे, तुम वेजिटेरियन से भी उससे ज़्यादा है, उससे अच्छा ले सकते हो। हो? यूजुअली ये कहा जाता है कि उसमें प्लांट्स में भी आपके इतने प्रोटीन आता है, कद ले सकते हो आप। तो ज़रूरी नहीं मांस मट्टी खाओ। हाँ, आपको इस पे क्या टेक है? यार प्रोटीन तो है, ठीक है, बट अमीनो एसिड प्रोफाइल वीक है, ठीक है। वो आपको अगर कॉम्पनसेट करना है, सी बॉडी चलती है, बॉडी बनती है, ऐसा नहीं बनती, ठीक है, लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाता है, कई जगह आप वीक हो जाते हो, उसी जगह पे सप्लीमेंटेशन आते हैं, ले लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्रोटीन तो आपको मिल ही रहा है। सिर्फ ये होगा कि आपका जो रिकवरी और ग्रोथ साइकिल है वो थोड़ा वीक रहेगा, तो जो काम आपका 3 महीने में होना है वो 5 महीने में हो जाएगा, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस की बॉडी नहीं बनती है, बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो वेजिटेरियंस डोंट गेट डिप्रेस्ड, आप करो जो आप कर रहे हो, सिर्फ बी माइंडफुल कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा है तो विदाउट जस्ट जजिंग इट, आप रिसर्च कर लो और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ जाओ। एसेंशियल अमीनो एसिड्स अगर आप ले लेते हो तो आपका प्रोसेस और अच्छा हो जाएगा। मत लो प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स ले लो, तब भी आपका काम हो जाएगा। बजट फ्रेंडली है और आपके लिए बेनिफिशियल। BCAA जो होता है उससे? नहीं, इट्स एसेंशियल अमीनो एसिड, ये 3 अलग अमीनो एसिड प्रोफाइल्स हैं, ओके। तो वो लेके आपका काम आराम से हो जाता है। अच्छा सर, सिंस एक बॉलीवुड सेलेब ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है और हम सब चाहते हैं कि हम सेलेब का लाइफस्टाइल जानें और वैसे जो वो खा रहे हैं हम खाएं, वैसी बॉडी मेंटेन हो, तो आप अगर यहाँ हो और हमारी जनता के लिए कुछ इनपुट ना मिले लाइफस्टाइल और डाइट के, आइडियल डाइट प्लस वर्कआउट जो कर रहे हैं वो, तो मतलब क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत ये होता है ना, क्योंकि हम तो वैसे ही करते हैं, ट्रेनर गाइड कर देते हैं, मैं हफ्ते में 2 बार मसल करनी है या ओवरडू ना हो जाए, क्योंकि आपने बताया आप किसी को ओवरडू भी नहीं कराते हो, तो कितना वर्कआउट करना चाहिए, वर्कआउट और डाइट का बैलेंस कैसे होना चाहिए, कुछ अगर आप टिप दो, एक दिन का रूटीन अगर आप बता दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो यार अगर हम सुबह से शुरू करें, सबसे मेजर पार्ट है वाटर इनटेक। सबसे पहले हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। अच्छा, वाटर इनटेक का भी कैसा है ना, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप 2.5 लीटर में भी खुश हो, ठीक है ना। 2.5 लीटर आपकी बॉडी में यूज़ ही नहीं होने वाला, और अगर आप गर्मी में नहीं हो, ठीक है, 2.5 लीटर इज़ इनफ। आइडली 3 होता है, बट 2.5 भी चलेगा, क्योंकि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यू आर नॉट बर्निंग इनफ। जो एक्टिव है 3.5 से 4 लीटर पानी चाहिए, और जो सुपर एक्टिव है वो 4 से 4.5 में, उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। चाहे वो आपका बोन सपोर्ट हो, मसल सपोर्ट हो, रिकवरी हो, फोकस हो, एनीथिंग, इवन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है।
तो इसका सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठते 1 लीटर पानी पी लो, और बॉडी मांगती है उस वक्त, क्योंकि आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग से निकले हो। रात को अगर आप सोए हो, आपने 8 घंटे 9 घंटे सोए हो, अब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। 1 लीटर पानी अगर आप पी लेते हो, आपने आधी जंग वहीं जीत ली है। क्योंकि उससे 2 चीज़ें होती हैं, जिसको वेट लॉस करना है उसकी जो एपेटाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज आपने पानी भर दिया है, कम खाओगे, ठीक है। अच्छा, अब जब खाना है तो वो न्यूट्रिशनली बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत आसान है, कोई भी ब्रेकफास्ट एक पकड़ सकते हो आप। ऑमलेट ले लो, 2 एग ऑमलेट ले लो, साथ में एक मैश पोटैटो ले लो, थोड़े से वेजीज ले लो, आपका काम हो गया। देसी अगर आए, आप ओट्स ले लो, साथ में 2 डेट्स ले लो, थोड़े से नट्स ले लो, साथ में आमंड मिल्क, या अगर एक फ्रूट ले सकते हो वो ले लो, और वो भी नहीं लेना फ्रूट का अगर है ही नहीं तो भी चलेगा। ब्लैक कॉफ़ी इज़ देयर, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी एनर्जी इंप्रूव हो जाती है, आप ज़्यादा, आपकी ड्राई फोर्स बढ़ जाती है। उसमें आप फैट्स ऐड करना है, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल लो, आपका हो गया। मैं मेजरली कोशिश करता हूँ इसके बाद सीधा लंच देने की। अगर आपने 9 बजे खाया तो 1 बजे आप लंच कर लो, प्रॉपर मील जिसमें आपका दाल चावल रोटी सब कुछ होना चाहिए। रोटी, कई लोगों को वीट से प्रॉब्लम है, अगर आप जज कर चुके हो कि ये वीट से प्रॉब्लम है तो पंगे मत पालो। बहुत सारी चीज़ें हैं, नाचनी की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, कोई भी उठा लो, राइस ब्रैन है वो ले लो, कोई भी रोटी खा लो, ढंग से खा लो, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपका दिन बचा हुआ है। 5 बजे के लगभग आपको अपना कोई भी एक अच्छा सैंडविच, उससे भी बेटर है योगर्ट, ग्रीक योगर्ट लो विद सम गुड फ्रूट। अब वो फ्रूट भी हो सकता है, ड्राई फ्रूट भी हो सकता है, वो डालो, आपका काम हो गया। रात को सीधा 4th मील, 9वीं मील, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन ले लो, चिकन ब्रेस्ट एटलीस्ट 200 ग्राम्स, उसके साथ में वेजीज। अगेन साथ में अगर आपको लगता है कि आपको अभी 2-3 घंटा जागना है और कुछ फोकस वाला करना है तो थोड़ा सा कार्ब ले लो, तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपकी ड्राई फ्रूट्स वहीं पे रहेगी। अगर आपको पता है आपको 1.5-2 घंटे में 2 घंटे तक सोना है, कार्ब मत लो, ठीक है। साथ में एवोकाडो अगर लेना है चल जाएगा, गुड फैट्स, सॉर्टेड। इससे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन एवोकाडो को भगवान मत बनाओ। हाँ, आजकल तो एवोकाडो हो रखा है, अभी हर कोई स्टोरी में लगा रहा है एवोकाडो कि अगर आप एवोकाडो नहीं खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको गुड ओमेगा चाहिए, गुड फैट्स चाहिए, आपने 2 चम्मच घी या मक्खन डाल लिया ना, जो अपना देसी मक्खन है वो डाल लिया, या 2 चम्मच कोकोनट ऑयल भी ले लिया, तो भी आपका काम बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एवोकाडो नहीं खाओगे तो आपकी ज़िंदगी असफल हो गई, आपका प्रोसेस वीक हो गया। सिर्फ वही है गुड फैट नहीं है, और भी ऑप्शन। दैट्स व्हाट, तो वो आप कर लो, आपका काम हो जाता है। अगर वेजिटेरियन है तो डिनर में यार आप टोफू ले लो, पनीर ले लो, ठीक है ना, केल, स्पिनच, ब्रोकली। बारिश हो रही है अभी अवॉइड करना जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, क्योंकि इस वक्त सारा का सारा जो है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और कीड़े बहुत रहते हैं। तो अगर फिर भी लेना है तो आप विनेगर, जो आपका एप्पल साइडर विनेगर है, उसमें पूरा का पूरा साफ़ करके और उसके बाद फिर बना लो। अच्छा, ये बहुत सही बता दिया सर आपने। और वर्कआउट किस टाइम करना चाहिए आइडियली आपके हिसाब से? वो भी आप पर डिपेंड करता है। आपकी एनर्जी अच्छी है, आप सुबह कर लो, दोपहर को अच्छी है दोपहर को कर लो, शाम को अच्छी है शाम को कर लो, रात को अच्छी है रात को कर लो, आधी रात को अच्छी है आधी रात को कर लो यार। उसके बाद सो ज़रूर जाना और 8 घंटे सो लेना, ठीक है ना। क्या होता है, अभी मैंने बोल दिया अरे यार मेरा सुबह का मिस हो गया, लेकिन मेरा मन कर रहा है, जा ना, तूने खाया अच्छा हुआ है, तेरा दिन अच्छा है, गो वर्कआउट। ना से हाँ हमेशा अच्छी है किसी भी केस में। सही बात है, मैं वर्कआउट तो मिस नहीं हो रहा आपका। अच्छा सर, जैसे आप बॉलीवुड में रहे हो और आपने सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन भी किया है, कभी आपने देखा भी, ऐसे हम पहले सुनते हैं कि सलमान खान और संजय दत्त वर्कआउट बहुत बढ़िया करते थे, रील्स भी हमने देखी है काफ़ी वर्कआउट करते हुए, कभी आपने देखा उनका वर्कआउट कैसे करते हैं वो इस एज में भी, क्योंकि एक तरीके से स्टार्ट ही उन्होंने करी है बॉडी बिल्डिंग बॉलीवुड में? नहीं यार, मैंने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। मेरे को मैं सलमान से मिला हूँ, मतलब कपिल के ही शो पे मैं मिला था, आई थिंक बजरंगी भाईजान के प्रमोशन के टाइम पे। ही वॉज वेरी लाइक बल्ड अप, स्ट्रॉन्ग लग रहे थे वो। और बट वर्कआउट कभी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि होता कैसा है, हर कोई अपने काम में कमिटमेंट में बिजी है। अगर कोई मूवी क्लैश करती है, जहाँ पर समझिए कि सोनू सर जा रहे हैं और सलमान की मूवी है, तो फिर मौके मिल जाते हैं कि हम साथ में कर लेते हैं। जैसे कंगना के साथ में जब था मैं, तो जो यश हैं साउथ वाले, वो हाँ KGF, वो साथ में आसपास वर्कआउट कर रहे थे, तो उनसे मिलना हो गया था। देन भाग्यश्री, जो पुराने, जो मैंने प्यार किया,
की एक्ट्रेस थी, उनसे मिलना हो गया। फिर तमन्ना के यहाँ गए तो जो उनके अभी दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड इनफैक्ट, तो उनसे मिलना हो गया। ऐसे मिलना हो जाता है, बट अदरवाइज़ तो हम अपने लोगों में इतना बिजी रहते हैं कि यार मिलना मुश्किल रहता है। सही बात है। और अगर मैं वैसे जानना चाहूँ कि जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और आम इंसान में ज़्यादा फ़र्क होता है, मतलब मेंटालिटी उनकी थोड़ी अलग होती है, आप कुछ सीखते हो उनसे, या कुछ ऐसा लगता है कि यार बहुत सुपरफिशियल दुनिया है, या अंदर से खोखले टाइप्स हैं, या खुश नहीं हैं, या बहुत खुश हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इन पर्सन? यार लोग सेम है, इंसान सेम होता है। ये बस क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा फिल्टर्ड लोग हैं। फिल्टर्ड मतलब क्राउड में से वो क्रीम निकली हुई है। क्रीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी ड्राइव फोर्स अलग है, उनके पास रीज़न है, उनके फंडा क्लियर है, उनका गोल क्लियर है, उनका विजन क्लियर है कि बस मुझे यहाँ पहुँचना है। अब यहाँ पहुँचना है, अगर आपका एक बार ये क्लियर हो गया तो आप उसके रास्ते ढूंढने लगते हो, और एक बार आपको रास्ते मिल गए तो डिपेंड करता है आपको कितनी जल्दी पहुँचना है, उतना ज़्यादा फोकस आपका बढ़ जाता है उस तरफ, और कुछ नहीं है। ये लोग उठते हैं, इनको पता है यार मुझे, मेरे लिए पानी पीना ज़रूरी है, वो पियेंगे, खाना खाना है वो ज़रूरी है, वो करेंगे, वर्कआउट करना है वो ज़रूरी है, इतनी देर में मुझे वहाँ पहुँचना है। एक एक मिनट जो है वो कैलकुलेटेड होता है, इसीलिए ये लोग बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट दिखते हैं। मीन कोई नहीं है, सेल्फिशनेस की ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम लोगों को क्या होता है, फ़र्क आ जाता है एक्सपेक्टेशन में। जहाँ एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना, वहीं पर ही ये सारे फैक्टर्स आते हैं। यार ये सेल्फिश है, इसने मेरे पे ध्यान नहीं दिया। भाई उसकी गलती नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है, बट उस बेचारे के पास टाइम ही नहीं है। वो तो अपनी दुनिया बनाने में लगा है ना यार। सही बात है। अब वो क्या करेगा, उसको वर्कआउट करना भी ज़रूरी है, उसको खाना खाना भी ज़रूरी है, उसको उस सेट पे पहुंचना भी ज़रूरी है, उसका स्टाइलिस्ट वेट कर रहा है, उसके कपड़े भी चेक करवाने हैं, उसको रील भी बनानी है आजकल तो, और कई बार पॉडकास्ट पे भी पहुंचना होता है। तो ऐसा है। अदरवाइज बट क्या वो खुश होते हैं अपनी लाइफ से? बढ़िया, मतलब सेटिस्फाइड लगते हैं आपको, या ऐसा लगता है यार दे एंजॉय देयर लाइफ? कुछ खुश होते हैं, लेकिन ज़्यादा खुश होने से क्या होता है, इंसान कंटेंट हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कंटेंट जहाँ हो गए आप, वहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। तो अगर आपको ग्रो करना है तो कंटेंट नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए एंड ग्रेटफुल होना चाहिए। यू शुड फील ब्लेस्ड कि यार भगवान ने आपको इतना कुछ दिया। सही बात है। बट रुकने के लिए तो, अगर नहीं रुकना है तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ऐसा है। सही बात है। ऑल राइट सर, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमें तो आपसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन ड्यूरेशन को देखते हैं हमें पॉडकास्ट को। अरे यार बहुत मज़ा आया, मुझे लगता है कि बहुत सारी दिल की बातें हुई हैं। बिल्कुल मज़ा आया बहुत सर। मज़ा आया यार। तो ऑडियंस को भी अगर मज़ा आया तो भी कमेंट कर दो कि पार्ट 2 सर के साथ हम फिर से ज़रूर करेंगे। सर आपको हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा अगर ऑडियंस की डिमांड आ गई तो। 100% यार, 100%। और ऑडियंस से मैं ये भी बोलूँ कि यार इस पॉडकास्ट को शेयर करें, इस नॉलेज को अपने तक ना रखें, लोगों तक फैलाएं। और सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सर को फॉलो करने के लिए सर का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भी आ रहा था, और सर का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी, अगर आप सर से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो सब कुछ मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। सर जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं आप? फिट रहो, बी मोर फंक्शनल, और ज़्यादा मत सोचो कि कैसे होगा, करना शुरू करो, अपने आप हो जाएगा। ऑसम ऑसम। चलो जी, दोस्तों, मिलते बाय हैं बाय, जी। सी यू। बाय बाय।